नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपके लिए बर्नौली इक्वेशंस, बर्नौली समीकरण क्या है, क्या इसका स्टेटमेंट है, कौन कौन से एजम्पशंस होते हैं और कैसे हम इसको ड्राइव करते हैं या प्रूव करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बर्नौली इक्वेशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए जानते हैं क्या है बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली जो इक्वेशन है, इट स्टेट दैट इन एन आइडियल का मतलब होता है देयर इज नो विस्कोसिटी। स्टडी का मतलब होता है कि टाइम के सापेक्ष प्रेशर, डेंसिटी, वेलोसिटी ना बदले। इनकम्प्रेसिबल मीन्स जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, मतलब कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। फ्लूइड फ्लो, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। मीन्स ये जो एनर्जी होती है ये सारी क्या होती है, इस प्रकार के फ्लूइड फ्लो में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो मीन्स बर्नौली इक्वेशन जो होती है, बर्नौली इक्वेशन इट स्टेट दैट इन आइडियल स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो द सम ऑफ टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट एंड टोटल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों P अपान रो जी प्लस वी स्क्वायर अपान 2g प्लस जेड इक्वल कांस्टेंट होता है, जिसमें P अपान रो जी प्रेशर एनर्जी या इसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड, वी स्क्वायर अपान 2g काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक हेड, प्लस जेड जो है एक डेटम एनर्जी या इसको हम डेटम हेड या पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये क्या होती है, इस टाइप के फ्लो में कांस्टेंट होती है। तो दोस्तों यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं इसके कौन कौन से एजम्पशंस हैं, कि जैसे आपके P अपान रो जी प्रेशर एनर्जी, वी स्क्वायर अपान 2g काइनेटिक एनर्जी एंड जेड जो है पोटेंशियल एनर्जी। अब एजम्पशंस, तो यदि हम इसके एजम्पशंस की बात करें तो एजम्पशंस में फ्लूइड इज आइडियल। फर्स्ट एजम्पशन हम इसमें क्या लेते हैं, फ्लूइड इज आइडियल। आइडियल का मतलब है देयर इज नो विस्कोसिटी। जो हम फ्लूइड ले रहे हैं उसकी विस्कोसिटी क्या है, जीरो है, कोई विस्कोसिटी नहीं है। तो वो हमारा क्या है, एक काल्पनिक फ्लूइड है, आदर्श फ्लूइड है। तो फ्लूइड इज आइडियल, फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। जो हम फ्लो कंसीडर करते हैं, जिस फ्लो की हम बात करते हैं बर्नौली इक्वेशन में, ये हमारा क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल, मतलब जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब जिसकी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी कांस्टेंट है। फ्लो इज स्टडी, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में यदि फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज ना हो, जैसे प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी, तो स्टडी फ्लो। फ्लो इज वन डायमेंशनल, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट स्ट्रीमलाइन, मतलब सीधा फ्लो। ये हम एज्यूम करते हैं, इसके आधार पर हम बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करते हैं और हम इसको प्रूव करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप। कंसीडर द फ्लो ऑफ इन आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन ए पाइप लाइन। एक हमने पाइप ले लिया, पाइप लाइन है जिसके अंदर हमारा क्या होता है, फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है। देन कंसीडर टू सेक्शन, ये जो पाइप है इसकी हमने कोई दो सेक्शन को कंसीडर किया, जो कि ए एंड बी एंड एज्यूम दैट, और हमने माना कि जो पाइप है वो फुल पानी से भर के फ्लो हो रहा है। एंड एज्यूम दैट द पाइप इज रनिंग फुल ऑफ वाटर। जो पाइप है हमारा वो हमारा रन कैसे हो रहा है, फुल ऑफ वाटर से रन हो रहा है। तो इसमें लेट, जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में तो लेट P1 प्रेशर एट सेक्शन ए, V1 वेलोसिटी एट सेक्शन ए, Z1 डेटम एट सेक्शन ए एंड A1 क्रॉस सेक्शन एरिया एट सेक्शन ए। मींस P1, V1, A1 जो है ये पैरामीटर्स हमारे सेक्शन ए पे हैं, ठीक है। सिमिलरली करस्पॉन्डिंग सेक्शन 2 मींस बी, P2, V2, Z2 एंड A2 प्रेशर, वेलोसिटी, डेटम हेड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया करस्पॉन्डिंग सेक्शन 2। इसी प्रकार हमारे सेक्शन जो सेकंड सेक्शन है इसके ऊपर भी है। तो मींस ये हमारा सेक्शन है 1 ए और ये सेक्शन है हमारा बी। तो इन दोनों सेक्शन पर हमने मान लिया ये पैरामीटर्स।
नेक्स्ट, कंसीडर, अब यदि हम माने कंसीडर द मोमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ए टू ए डैश ए डैश, यदि हमारा वाटर फ्लो हो रहा है जिसका मोमेंट मतलब होता है मूवमेंट, डिस्प्लेस मूवमेंट, जब हमारा वाटर मूवमेंट करेगा कहां से, ए से ए डैश एंड फ्रॉम बी से बी डैश थ्रू वेरी स्मॉल डिस्टेंस डेल L1 एंड डेल L2 रिस्पेक्टिवली। तो मीन्स हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि जितना पानी हमारा ए से पाइप में आगे की ओर जा रहा है ए डैश और सेक्शन बी पे उतना पानी बाहर की ओर निकलेगा क्योंकि बी से बी डैश मूव होगा। तो द टोटल वेट, तो इसमें जो टोटल वेट होगा W ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, कितना डिस्प्लेस होगा बिटवीन ए टू ए डैश मस्ट बी इक्वल, किसके बराबर होगा, मस्ट बी इक्वल टू द टोटल वेट W डिस्प्लेस बिटवीन बी टू बी डैश। तो मीन्स जितना वाटर हमारा ए से ए डैश पर डिस्प्लेस हो रहा है, मूव हो रहा है, उतना वाटर हमारा कहां, बी सेक्शन से आगे की ओर मूव होगा, कहां, बी डैश। ठीक है, देयरफॉर इसलिए W इक्वल रो जी A1 DL1 इक्वल रो जी A2 DL2। मीन्स W इक्वल क्या होगा, टोटल वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है तो एक इसके इक्वलेंट होगा, W इक्वल रो जी जो है एक स्पेसिफिक वेट है, क्या होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मीन्स रो जी स्पेसिफिक वेट को हम स्मॉल W से भी डिनोट करते हैं या हम किससे डिनोट करते हैं, रो जी। स्मॉल W इक्वल क्या होता है, रो जी। तो ये हमारा W इक्वल क्या हो जाएगा, रो जी A1 DL1 इक्वल रो जी A2 DL2। अब इसमें जो G है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर है, कांस्टेंट है। इसके बाद A1 DL1 इक्वल A2 DL2 इक्वल M अपॉन रो बचेगा, जो कि हम इसको देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड, वर्क डन बाय द प्रेशर। अब जो फ्लूइड मूव हो रहा है तो इसमें प्रेशर के द्वारा कितना वर्क होगा, तो वर्क डन एट इनलेट माइनस वर्क डन एट एग्जिट या आउटलेट, दोनों की जगह पे वर्क कितना हुआ, तो जब इसको लेस करेंगे तो वर्क डन निकलेगा। तो वर्क हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हियर किस प्रकार का फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, प्रेशर फोर्स लगेगा। तो सेक्शन ए पे जो वर्क डन होगा वो होगा P1 A1 DL1, क्योंकि वर्क जो है ये क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह प्रेशर फोर्स, तो P1 A1 हमारा फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा DL1। तो सिमिलर सेक्शन 2 आउटलेट, तो P1 A1 DL1 माइनस P2 A2 DL2। तो यहां पे वी नो, हमें मालूम है A1 DL1 इक्वल A2 DL2 इक्वल क्या है, M अपॉन रो। तो हम इसमें M अपॉन रो की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जैसे पुट करेंगे तो M अपॉन रो कॉमन आएगा, तो हमें टोटल वर्क डन बाय प्रेशर मिलेगा M अपॉन रो P1 माइनस P2, जिसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2। नाउ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो हमारा पाइप है वो टेपर है, क्योंकि Z1 इज ग्रेटर देन Z2 है, Z1 हमारा Z2 से ज्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी है जो लॉस होगी यहाँ पे, तो ये हमारी mg Z1 माइनस mg Z2। अब mg हमारा कॉमन आ जाएगा, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो mg Z1 माइनस Z2 बचेगा। दिस इज इक्वेशन थर्ड। ठीक है, सिमिलर जब हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है, तो हमको प्राप्त क्या होगा, गतिज ऊर्जा, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ये क्या होती है, एम वी स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर। तो इस दोनों सेक्शन पे अप्लाई करेंगे तो हमने m/2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 4 दे दिया, क्योंकि 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर, दोनों सेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी है, 4 दे दिया। अब हम लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द प्रेशर, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर होता है, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें
इसको हमने पुटअप कर दिया तीनों इक्वेशन को, एम जी जेड वन माइनस जेड टू प्लस एम अपान रो पी वन माइनस पी टू इक्वल एम बाई टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। अब हमारा इस साइड से लेफ्ट साइड से हम m को कॉमन ले लेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड का m जो है वो कैंसिल हो जाएगा, मास कैंसिल होगा, ठीक है। तो हमें जो बचेगा वो P1 अपान रो, हम P1 अपान रो V1 स्क्वायर इधर माइनस में इस साइड जाएगा लेफ्ट साइड तो प्लस में पहुंचेगा, P1 अपान रो प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस जी जेड वन इक्वल इधर P2 अपान रो प्लस V2 स्क्वायर अपान 2 प्लस जी जेड टू, यहां भी हमारा क्या रहेगा Z2 है, ठीक है। अब Z2 के साथ क्या होगा, G भी होगा क्योंकि G तो साथ में MGH था, MG Z1 Z2 था, ठीक है। अब नाउ डिवाइडिंग बाय G, अब हम G से यदि डिवाइड करते हैं तो P1 अपान रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपान 2G प्लस जी कैंसिल हो जाएगा तो Z1 बचेगा इक्वल P2 अपान रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपान 2G प्लस जी Z2 अपान G, तो जी इधर कैंसिल होगा। तो फाइनली जो बर्नौली इक्वेशन है उसका हमारा दो सेक्शन के लिए क्या बचेगा, P1 अपान रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z1 इक्वल P2 अपान रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z2। तो ये बर्नौली इक्वेशन हमारी क्या होती है, प्रूफ हो जाती है। ड्राइव ये फाइनल हमारा निकल के आता है जिसमें P1 अपान रो जी प्रेशर हेड, V1 स्क्वायर अपान 2G काइनेटिक हेड एंड Z1 डेटम हेड होता है। सिमिलर करस्पॉन्डिंग सेक्शन 2। तो दिस इज प्रूफ ऑफ बर्नौली इक्वेशन। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, थैंक यू।